डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट मीन रीअरेंजमेंट। ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन सब्सटेंस पुशेस आउट अदर सब्सटेंस टू टेक इट्स प्लेस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को पुश कर देता है और उसकी जगह पर खुद आ जाता है। इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक जार है। जार के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इसके अंदर आयरन नेल है। इफ एन आयरन नेल इज पुट इनटू अ जार कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सम आयरन डिसॉल्व्स एंड डिस्प्लेसेस द कॉपर इन द सॉल्यूशन। तो उस दौरान क्या होगा, जब हम एक जार के अंदर आयरन नेल डालेंगे और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे तो कुछ आयरन डिसॉल्व होगा और सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की जगह पर आ जाएगा। द कॉपर इज डेपोजिट्स ऑन द नेल, और कॉपर नेल के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगी। नाउ वर्ड इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, आयरन जो कि नेल के ऊपर जमा है और इसके अंदर डिप है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और जब ये रिएक्शन होता है तो आयरन कॉपर की जगह पर आ जाता है और कॉपर सल्फेट की बजाय ये क्या बना देगा, आयरन सल्फेट। और कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, नेल के ऊपर। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इंटू कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। इस तरह से नेल के ऊपर आयरन की बजाय कॉपर की कोटिंग हो गई है। Did you know? When one chemical reaction causes a sequence of reaction to occur, it is called chain reaction. जब एक chemical reaction sequence of reaction start कर दे तो उसे क्या कहते हैं, chain reaction. Next is combustion. Combustion or burning is a chemical reaction between fuel and oxygen in the air. कंबस्टन और बर्निंग केमिकल रिएक्शन है फ्यूल के दरमियान और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के दरमियान। द फ्यूल बिकम ऑक्सीडाइज्ड, फ्यूल ऑक्सीडाइज्ड होता है फॉर्मिंग एन ऑक्साइड, ऑक्साइड बना के। द रिएक्शन रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, और जब बर्निंग का रिएक्शन होता है उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में। नाउ लुक हियर, अ बर्निंग फ्यूल गिव अस हीट फॉर कुकिंग। यहाँ पर जब फ्यूल बर्न होता है तो हीट हमें मिलती है कुकिंग के लिए। फ्यूल सच एज वुड, कोल, ऑयल एंड मीथेन दैट इज नेचुरल गैस बर्न वेल। फ्यूल जैसा कि वुड, कोल, ऑयल और मीथेन ये ज़्यादा बेस्ट बर्न करते हैं। Large quantities of these fuels are burnt to provide the energy to drive motor vehicles, ships, aircrafts and to generate electricity in the power station. ये फ्यूल लार्ज क्वांटिटी में बर्न करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं जो मोटर व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इस्तेमाल होती है। दे आर ऑल्सो यूज इन आवर होम्स, ये इन फ्यूल जलने से हीट हमारे घर में भी इस्तेमाल होती है फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए। दीज फ्यूल्स बर्न वेल बिकॉज दे कंटेन द एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये फ्यूल ज़्यादा बेस्ट इसलिए बर्न करते हैं क्योंकि ये एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। सो वो एलिमेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ड्यूरिंग द बर्निंग दीज एलिमेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब बर्निंग होती है उस दौरान ये फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और वाटर। इसकी जो वर्ड इक्वेशन है वो इस केमिकल रिएक्शन की ये हमारे पास नीचे दी गई है। फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और वाटर बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी रिलीज होती है। हियर यू कैन लुक,
जब मीथेन बर्न हुई है 2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं और 2 वाटर के मॉलिक्यूल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।